से यूरोप तक सिर्फ धमाके और धुआं। महायुद्ध से खलबली, हजारों मिसाइलें चली। ट्रंप के वॉरशिप पर हमला, समंदर वाला बदला। भिड़े इजराइल ईरान, सड़कों पर क्यों घमासान। महायुद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त महाबहस का है, लेकिन इस वक्त दुनिया में चल रहा है एक महायुद्ध। ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है। वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। पूरे माहौल में आज के अपडेट पर सबसे पहले नजर डालते हैं। युद्ध के तीसरे दिन ईरान पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स किए गए। ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल साइट IRGC ठिकाने को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले हिजबुल्लाह ने किए। इजराइल पर रॉकेट ड्रोन हमले किए गए। खाड़ी एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट्स कैंसिल है। तो ये युद्ध के तीसरे दिन की बड़ी अपडेट्स है। क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ चुकी है जिसे अब रोकना नामुमकिन है? पिछले कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच की प्रॉक्सी वॉर अब सीधे आमने सामने की जंग में तब्दील हो गई है। भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद की गंध है। कई ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। तो उधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी है। इस तनाव का सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है और मिडिल ईस्ट में CBSE की परीक्षाएं तक टाल दी गई हैं। ईरान युद्ध से जुड़े अपडेट आपको बताएंगे। युद्ध का असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। होमरूज जल डमरू मध्य में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक व्यापार का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुकी है।
लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। अब ईरान ने एक हमले में नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्वाजी बेबरमैन के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के F-15 मार गिराने का दावा किया था। अब इस पर अमेरिका का बयान आ गया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 3 F-15 गिरने की बात कबूल कर ली है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये तीनों फ्रेंडली फायर में गिरे, यानी गलती से ही एक दूसरे पर फायर कर दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पेंटागन ने भूमध्य सागर में अतिरिक्त स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर दो फाड़ है। क्या अमेरिका सीधे इस जंग में कूदेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे तौर पर नाटो बनाम ईरान रूस ब्लॉक की लड़ाई बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।